हेलो एवरीवन। एक और नया वीडियो लेकर यहाँ पर हम हाजिर हुए और आज के इस वीडियो में हम जॉइंट ओरिएंटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ओरिएंटेशन एक्चुअली डिफाइंस द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट और रोटेशनल एक्सिस ऑफ द जॉइंट, जिसकी हेल्प से हम लोकल स्पेस में ऑब्जेक्ट या फिर जॉइंट को रोटेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है और जब भी हम जॉइंट ड्रॉ करते हैं ना तो वो एक्चुअली एक्स वाई जेड लोकल रोटेशन एक्सिस के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्केलेटल में आता हूँ एंड क्रिएट जॉइंट्स में आके अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन सेटिंग्स में एक्स हमारा प्राइमरी एक्सिस है और सेकेंडरी एक्सिस हमारा वाई है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जो थर्ड एक्सिस है वो जेड हो जाएगा। सो एक्स वाई जेड लोकल रोटेशन एक्सिस है, हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो सेकेंडरी एक्सिस का जो वर्ल्ड ओरिएंटेशन है वो वाई है और उसे पॉजिटिव साइड में रखा हुआ है। तो जब भी हम कोई जॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये एग्जैक्ट सेम सारे जॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे आपके जॉइंट चेन में। कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस में ड्रॉ होते हैं ओरिएंटेशंस और कुछ नेगेटिव डायरेक्शंस में ड्रॉ होते हैं। मतलब मुझे क्या कहना है ये मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो जॉइंट चेन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, ये जॉइंट चेन को अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, ओके, इसे मैं फॉरवर्ड रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोटेट जेड इसको बेंडिंग मोशन दे रहा है। ओके, और ये निगेटिव वैल्यूज में आ रहा है। ओके, जब हम फॉरवर्ड रोटेशन एक्स कर रहे हैं इसे, वही अगर मैं इसके ऊपर का जॉइंट सेलेक्ट करता हूँ एंड अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स रूट जॉइंट जो है वो निगेटिव जा रहा है और सेम मोशन के लिए, और जो पॉजिटिव जॉइंट है अपर जॉइंट है, सेकंड जॉइंट है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा जब आप इन दोनों जॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक साथ रोटेट करने की कोशिश करोगे तो जो स्पाइन का डिजायर्ड मोशन है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे, सो उस वजह से यहाँ पे ये स्पाइन का जो डिजायर्ड मूवमेंट है वो नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इन सभी जॉइंट्स को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो अगर हम स्केलेटन में आ जाते हैं और यहाँ पे देखो ओरिएंट जॉइंट का ऑप्शन होता है जिससे हम जॉइंट ओरिएंटेशंस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे लोकल टॉगल एक्सिस विजिबिलिटी है, तो अगर हम इसे ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रोटेशन एक्सिस है उनकी विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी। और जब मैंने इसे ऑन किया, टॉगल जब हम कर रहे हैं इसे ऑन एंड ऑफ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर में आता हूँ तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म में अगर हम आ जाते हैं, ओके, जो इसके एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ नीचे है ना डिस्प्ले का एक ऑप्शन होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले लोकल एक्सिस। जब मैं इसे टॉगल ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ तो ये इस ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहे, ये ऑलरेडी जॉइंट के साथ एट्रीब्यूट में प्लेस्ड है, बस इसे रन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे सारे जॉइंट्स को एट्रीब्यूट एडिटर से आप एक साथ विजिबिलिटी ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हो। एट्रीब्यूट एडिटर में एक वक्त एक ही जॉइंट के साथ काम होगा जो उस वक्त लास्ट सिलेक्टेड रहेगा। देखो यहाँ पे लास्ट सिलेक्टेड जॉइंट ही एट्रीब्यूट में दिखा रहा है। हाँ, अगर आप चैनल बॉक्स में से अगर इसे कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली आप सारे जॉइंट्स को कर सकते हो, लेकिन चैनल बॉक्स में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए हमने यहाँ से इसे ऑन किया। ओके, अब आते हैं लोकल रोटेशन एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स हमारा प्राइमरी एक्सिस है। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो भी प्राइमरी एक्सिस रहेगा वो हमेशा आपके जॉइंट का ट्विस्टिंग एक्सिस रहेगा। ओके, वो हमेशा जॉइंट चेन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स इस डायरेक्शन में ही फॉलो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा जॉइंट चेन है, और अगर मैं रोटेट करता हूँ इसे, रोटेट एक्स में, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा ट्विस्टिंग एक्सिस है। ओके, सो एक्स हमारा यहाँ पे ट्विस्टिंग एक्सिस है जो हमारा प्राइमरी एक्सिस है। सेकेंडरी एक्सिस हमारा वाई है, तो वाई एक्सिस को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे साइड मोशन दे रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, एंड जो थर्ड एक्सिस है वो है जेड जो हमें बेंडिंग दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे इन एक्सिसेस को करेक्ट करना है, क्योंकि जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मल्टीपल तो मैं इसे रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, और जब एनिमेशन कर उसमें आएगा और उस इन वैल्यूज़ को मिरर करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और उसी वजह से हमें इन सभी लोकल रोटेशन एक्सिस को सेम रखना होता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे इसे एक्स वाई जेड में सेट करना है। तो अब अगर मुझे प्राइमरी एक्सिस पता है कि मेरा प्राइमरी एक्सिस एक्स है, मेरा सेकेंडरी एक्सिस यहाँ पे मुझे पता है कि वाई है, राइट, तो ये वाई का जो वर्ल्ड ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओके, सेकेंडरी एक्सिस का वर्ल्ड ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए,
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये करेक्टेड है, राइट, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे गिज्मो देखते हैं तो z एक्सिस हमें फ्रंट व्यू देता है, ओके, y एक्सिस टॉप एंड x एक्सिस साइड। तो यहाँ पे x ऊपर जा रहा है, z एक्सिस एज x एक्सिस है एंड y एक्सिस फ्रंट आ रहा है। तो मुझे ये जो है ये पॉजिटिव z में चाहिए, ओके, x y एंड पॉजिटिव z, राइट। अब यहाँ पे अगर आप z भी यूज़ कर लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे इसे करेक्ट कर लूँ, ओके। इसे मैंने अप्लाई कर दिया और अब अगर हम इस जॉइंट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ओके, और इसे अगर हम रोटेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो स्पाइन का डिज़ायर्ड मोशन आप सोच रहे हो वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। ये जो बेंडिंग है यही हमें चाहिए थी, राइट। सो यहाँ पे हमने y एज अ सेकेंडरी एक्सिस लिया। अगर मैं सपोज यहाँ पे z एज अ सेकेंडरी एक्सिस लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे है ना मुझे ये डिफाइन करना होगा कि ये z एक्सिस का वर्ल्ड ओरिएंटेशन क्या रहेगा। तो ये इसका जो वर्ल्ड ओरिएंटेशन है वो पॉजिटिव x में है, ओके। तो मैं अगर इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे x और मेक श्योर कि यहाँ पे पॉजिटिव है, और अगर मैं इसे अप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ पे कमांड रन हो गया है लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। उसका रीज़न है कि आइदर आप y रख लो विथ z या फिर x z रख लो एज x विथ x वर्ल्ड ओरिएंटेशन, यहाँ पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, ओके। सो ये हमारा बेसिक XYZ लोकल रोटेशन एक्सिस हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फॉरवर्ड जब बेंड हो रहा है कैरेक्टर तो यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉजिटिव ही रखते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज़ चाहिए तो ये जो आपने y हमने रखा था एंड इसे पॉजिटिव z रखा था, तो इसको अगर मैं निगेटिव z कर दूँ और अगर इसे अप्लाई कर दूँ तो फिर यहाँ पे अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो देखो फॉरवर्ड मेरा हो रहा है नेगेटिव एंड बैकवर्ड जब हम जा रहे हैं तो वो हो रहा है पॉजिटिव, ओके। सो लेकिन यहाँ पे मैं इसे पॉजिटिव करके अप्लाई कर देता हूँ वापस, ओके। सो ये तो है लोकल रोटेशन एक्सिस XYZ, लेकिन हर प्रोडक्शन अपना लोकल रोटेशन एक्सिस डिफाइन करता है एंड 90% ऑफ द टाइम y एज अ प्राइमरी एक्सिस हम यूज़ करते हैं, नॉट x, ओके। उसका रीज़न मैं 2 मिनट बताता हूँ। उससे पहले एक मैसेज है मेरा कि अगर कोई भी कैरेक्टर रिगिंग स्पेशलाइजेशन के क्लासेस चाहता है ऑनलाइन तो वो हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं एंड अभी गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल ऑफर भी हमने रखा हुआ है कि जो कोई भी ज्वाइन करेगा उसे 25% ऑफ दिया जाएगा ऑन कोर्स, ओके। सो 7,500 एक्चुअल फीस है हमारे कोर्स की और उसमें 25% ऑफ ऐड कर देंगे, तो जो कुछ भी फीस वहाँ पे बनेगा वो फीस हम गणेश चतुर्थी मतलब अनंत चतुर्दशी होने तक वो फीस का ऑफर हमने रखा हुआ है, ओके। सो मैं वापस आ जाता हूँ टॉपिक पर एंड यहाँ पे हम रोटेशन एक्सिस की बात कर रहे थे एंड हर प्रोडक्शन अपना रोटेशन एक्सिस डिफाइन करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वाई एक्सिस एज अ प्राइमरी एक्सिस यूज़ किया जाता है। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हम बड़े प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो यूजुअली मोशन कैप्चर एंड एनिमेशन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एनिमेशन के लिए ही मूवी की जा रही है। अगर आप एनिमेशन में देख रहे हो तो कुछ मूवीज़ ऐसी है जिनमें एनिमेशन एंड मोशन कैप्चर दोनों यूज़ हुआ है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन उसमें से एक मूवी है, ओके। अवतार अगर आप देखते हो तो अवतार में भी एनिमेशन एंड मोशन कैप्चर, अवतार मोस्टली मोशन कैप्चर बेस्ड मूवी है लेकिन उसमें भी कई सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो मैन्युअली नहीं हो सकते थे तो उसे डायरेक्टली एनिमेशन के थ्रू किया गया। तो 90% ऑफ द टाइम आपको पता चलेगा कि जो प्राइमरी एक्सिस है वो y है, और इसलिए क्योंकि मोशन कैप्चर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो y एक्सिस एज अ प्राइमरी एक्सिस सपोर्ट करते हैं। जब भी हम मोशन कैप्चर के लिए जा रहे हैं तो याद रखना होगा कि y एज अ प्राइमरी एक्सिस हमें रखना है। सो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये जो प्राइमरी एक्सिस है ये x नहीं रहेगा, y रहेगा, ओके। एंड एक और चीज़ होती है कि सेकेंडरी एक्सिस क्या होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी एक्सिस मेन होता है, तो मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ एंड एक पॉलीगोनल क्यूब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ओके। मैं F प्रेस कर रहा हूँ टू फ्रेम और मैं कुछ वर्टाइसेस इसके ऊपर के सिलेक्ट करके इसे मूव कर लेता हूँ, ओके। अब सपोज करते हैं
कि ये आइदर स्पाइन है या फिर हेड, कैरेक्टर का हेड है। ओके, और यहाँ पे देखो जब हमने इसे क्रिएट किया तो इसका जो डिफ़ॉल्ट ट्विस्टिंग एक्सिस है वो ऑब्वियसली वाई है। ओके, देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये ट्विस्ट कर रहा है ना। सो ट्विस्टिंग एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है वाई, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक्स एक्सिस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो डिफॉल्ट लोकल रोटेशन एक्सिस होता है ऑब्जेक्ट का, उसमें एक्स एज अ बेंडिंग एक्सिस यूज होता है। ओके, वाई एज अ ट्विस्टिंग एक्सिस यूज होता है, एंड जेड एज अ साइड। ओके, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये रहेगा मेरा बेंडिंग, ये रहेगा ट्विस्टिंग और ये रहेगा साइड, एक्स वाई जेड। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ एंड अगर हम वापस अपने स्पाइन पे आते हैं, ओके, तो इस स्पाइन को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये जेड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। अब मुझे एक्स डायरेक्शन में बेंड चाहिए, राइट। ट्विस्ट करते हैं तो एक्स में मूव हो रहा है, तो हमें प्राइमरी एक्सिस वाई चाहिए, एंड जब मैं जेड एक्स वाई एक्सिस यूज़ करता हूँ तो ये साइड मोशन दे रहा है। तो हमें इन्हें चेंज करना होगा, हमें इसे देखना होगा एक्स एज अ बेंडिंग एक्सिस, वाई एज अ ट्विस्टिंग एक्सिस एंड जेड एज अ साइड एक्सिस। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे चेंजेस करने होंगे। तो वाई मैं अगर प्राइमरी एक्सिस ले रहा हूँ, ओके, तो मुझे पता है कि जो बेंडिंग एक्सिस है वो मेरा सेकेंडरी एक्सिस है, तो मैंने इसको एक्स कर दिया क्विकली यहाँ, ओके, क्योंकि जेड की जगह मुझे चाहिए वाई, सॉरी एक्स, और वो एक्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गिज्मो पे, तो वाई हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एक्स हमारा सेकेंडरी होगा, और जो एक्स है वो एक्स के ही डायरेक्शन में चाहिए। देखो यहाँ पे ये जेड जा रहा है, इसकी जगह एक्स है, तो वो एक्स पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्स को सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे मुझे पता है पॉजिटिव रखना है। मेक श्योर कि ओरिएंट चिल्ड्रन ऑफ सिलेक्टेड जॉइंट्स का ऑप्शन ऑन है। ओके, एंड अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, देखो अभी यहाँ पे चेंजेस हो गए क्विकली। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और इस जॉइंट को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ तो देखो फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है एक्स एक्सिस में, बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है एंड फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है, राइट। सो देन अगर मैं इसको वाई एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा प्राइमरी एक्सिस है, तो वो इसे ट्विस्ट करेगा, एंड अगर मैं जेड सेलेक्ट करता हूँ तो वो साइड बाय साइड मोशन देगा। तो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको लोकल रोटेशन एक्सिस जॉइंट के क्या रखना है जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। ऑब्वियसली उनका एक लोकल रोटेशन एक्सिस का लिस्टिंग आएगा आपके पास, बट 70 to 80% टाइम आपको यही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि माया जब किसी ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करता है तो वो एक्स वाई जेड को इसी हिसाब से रखता है कि एक्स एज अ बेंडिंग, वाई एज अ ट्विस्टिंग एंड जेड एज अ साइड रोटेशन। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको तो कर लिया। अब अगर मैं आर्म्स पे आता हूँ, ओके, तो आर्म्स में आने के बाद यहाँ पे देखो इस आर्म पे एक्चुअली एल्बो का जो जॉइंट है, ये जॉइंट हमारा प्राइमरी जॉइंट है, और अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो ये एक ही मोशन में रोटेट होता है इस डायरेक्शन। ओके, तो ये मुझे पॉजिटिव एक्स चाहिए, इस वक्त ये वाई एक्सिस में। ओके, इस एंगल में हमारा आर्म रोटेट नहीं होता है, अगर ऐसा रोटेट कर लिया जाए तो एल्बो ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो मुझे यहाँ पे वाई की जगह चाहिए एक्स। तो यहाँ पे भी सिंपल है, मुझे पता है कि प्राइमरी एक्सिस मेरा वाई है, राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन्हें टॉगल ऑन कर लूँगा। प्राइमरी एक्सिस हमने कर लिया वाई, सेकेंडरी एक्सिस हमने कर लिया एक्स, क्योंकि मुझे बेंडिंग में चाहिए, राइट। एंड वो एक्स कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो अब मैं अगर यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में कर रहा है ना। तो इस वक्त ये y पॉजिटिव में, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे y सिलेक्ट करता हूँ पॉजिटिव, एंड अगर इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी मुझे इस जॉइंट को सिलेक्ट करके करना है, तो अप्लाई कर देंगे। तो अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो देखो जब हम इसको फॉरवर्ड रोटेट कर रहे हैं तो x में हो रहा है, ओके, जब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ तो y में हो रहा है, एंड ये मोशन तो हमें चाहिए नहीं है, सो दैट्स इट। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो फॉरवर्ड मोशन हमारा x में हो रहा है, बेंडिंग हमारा मेन बेंडिंग x में है पॉजिटिव, z ऑब्वियसली ये हमें लगेगा, ओके, एंड ट्विस्टिंग y में हो रहा है। सो जो लोकल रोटेशन एक्सिस मैंने आर्म के लिए सेट किया है वो है y x एंड y पॉजिटिव। सो आर्म्स का सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया है, और आर्म्स के बाद अब हम क्विकली फिंगर्स पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली इन जॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों, एंड यहाँ आके यहाँ से टॉगल
लोकल एक्सिस विजिबिलिटी ऑन कर लेंगे और मुझे पता है कि मुझे वाई एज अ प्राइमरी एक्सिस चाहिए जो ट्विस्टिंग एक्सिस रहेगा, एक्स एज माई बेंडिंग एक्सिस चाहिए एंड उस एक्स की पोजीशन क्या रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसे रोटेट कर रहा हूँ, देखो तो इसे रोटेट करते वक्त ये जोइड एक्सिस निगेटिव में जा रहा है पीछे, मतलब मुझे जो एक्स की पोजीशन चाहिए वो पॉजिटिव, जेड की पोजीशन एक्स डायरेक्शन जो चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे जेड रख रहा हूँ, ओके, और अगर मैं इसको पॉजिटिव जेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ, ओके, सो आपको पता चलेगा कि मैं जब इसे रोटेट करूँगा तो ऑब्वियसली बेंडिंग फॉरवर्ड हो रहा है जब मैंने इसे पॉजिटिव रखा। अब मैंने पॉजिटिव क्यों रखा, तो यहाँ पे देखो मैंने जब इसे सिलेक्ट किया तो इसका जो जेड का डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड में, और जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्लियरली पता चल रही है। तो जब मुझे पता है कि मुझे जेड एज अ जेड मुझे इसे रखना है, तो मुझे ऑब्वियसली नेगेटिव में नहीं रखना है, पॉजिटिव में रखना है। तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ द फिंगर्स के लिए मुझे सेम सेटिंग यूज़ करनी है, तो मैं क्विकली इसे अप्लाई कर देता हूँ और हम इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए बेंडिंग में, वाई एज अ ट्विस्टिंग एक्सिस एंड जेड फॉर साइड। सो सारे फिंगर्स हमने यहाँ पे कर लिए और फिंगर्स करने के बाद अब थंब की बारी है। तो थंब को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ क्विकली एंड अगर इसको हम लोकल रोटेशन टॉगल कर लेते हैं एंड अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स हमने की थी इसके साथ मैं इसको क्विकली अप्लाई कर देता हूँ जो सेटिंग्स हमने यहाँ पे इस जॉइंट पे लगाई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे थंब को एक्चुअली वाई एक्सिस में मूव करना है। ओके, इसका जो सेकेंडरी एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एज वाई होना चाहिए। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे वाई को अप्लाई करता हूँ तो ये प्रॉपरली ऊपर चले जाएगा। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखो तो ये इसका जो थंब का ओरिजिनल रोटेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि अगर आपने आपके फिंगर को, आप थंब को अगर आप देखोगे तो वो पिंकी की तरफ जाता है, रिस्ट के तरफ नहीं। जेड एक्चुअली यहाँ पे रिस्ट के तरफ लेके जा रहा है, राइट। तो यही रीज़न था कि मैंने इसको एक्चुअली देखो वाई में कन्वर्ट किया, ना कि जेड में रखा, राइट। तो इसे मैं क्विकली अप्लाई कर दूंगा। ओके, यहाँ पे रोटेशन वैल्यूज़ थी इसलिए इसने एरर मैसेज दिया था, तो मैं इसको क्विकली कर लेता हूँ। और जब अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो ये ट्विस्ट हो रहा है लेकिन ये निगेटिव में हो रहा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे वाई को नेगेटिव रखना होगा और इसे अप्लाई कर देना होगा। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे व्रिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं थंब को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इंडेक्स फिंगर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और दोनों को अगर एक साथ रोटेट करते हैं तो एक फिंगर मेरा नीचे जा रहा है और एक फिंगर मेरा इनसाइड जा रहा है, तो थंब का मोशन उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि ये एग्जैक्ट लोकल रोटेशन एक्सिस नहीं है थंब का जो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी ऑन करता हूँ जियो की, तो ये जो थंब अगर आप देख रहे हो तो इसका जो मॉडल है वो थंब कुछ ऐसा है, टिल्टेड है। और अगर आप आपका थंब देखोगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप जेड एक्सिस को देख रहे हो तो ये जेड एक्सिस पॉइंटिंग डाउन है फ्रॉम फिंगर, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये साइड में जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली लोकल रोटेशन एक्सिस को चेंज करना होगा थंब के, ये सेटिंग करने के बाद। तो मैंने सेटिंग कर ली थी पहले ही वाई एक्स एंड नेगेटिव वाई। अब सिंपली मुझे इन एक्सिसेस को सिलेक्ट करना है और इन्हें रोटेट करना है। ओके, तो मैं पहले तो कंपोनेंट मोड में आ जाऊंगा इन्हें सिलेक्ट करने के लिए एंड देन यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली मिसलेनियस कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोकल रोटेशन एक्सिसेस आ जाएंगे। अब क्विकली अगर मैं इन तीनों एक्सिसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके, और इन तीनों लोकल रोटेशन एक्सिसेस को अगर मैं यहाँ पे एक बार वापस विजिबिलिटी ऑन कर लूँ और अगर मैन्युअली रोटेट कर लूँ, ओके, मेक श्योर कि आप इस वक्त ऑब्जेक्ट मोड में हो रोटेशन के, ओके। और इन तीनों को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो फिंगर मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं इसे, ज़्यादा नीचे हो गया था, ओके। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और अगर इस थंब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट करता हूँ तो एग्जैक्टली पिंकी की तरफ जाएगा, देखो, ना कि यहाँ पे पाम की तरफ रहेगा। ओके, सो ये एक्चुअली लोकल रोटेशन एक्सिस हमें मैन्युअली मूव करना पड़ेगा इन केस ऑफ थंब। ओके, नाउ हमने यहाँ पे फिंगर्स को कर लिया है, आर्म को कर लिया है,
एंड स्पाइन को कर लिया। ओके, नेक और हेड ऑब्वियसली सेम है, स्पाइन रहेगा, तो मैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं लेग्स में आ जाता हूँ, ओके, और इन लेग जॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे टॉगल कर लेते हैं विजिबिलिटी, तो एक पॉजिटिव जा रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है। अब मुझे मोशन क्या चाहिए? मुझे मोशन चाहिए जब ये बैकवर्ड जाएगा नी, तो ऑब्वियसली एल्बो जैसा मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को एक साथ आप रोटेट करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सो इस केस में मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्विकली जॉइंट को, एंड यहाँ पे मुझे y एज अ प्राइमरी एक्सिस चाहिए, x एज अ सेकेंडरी एक्सिस चाहिए। अब वर्ल्ड एक्सिस में मुझे ये पॉजिटिव x में चाहिए, x जो यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव x में जा रहा है, और x हमारा सेकेंडरी एक्सिस रहेगा जो z की जगह लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो x पॉजिटिव एंड अप्लाई, यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी, पॉजिटिव। ओके, सो अब अगर हम इन दोनों को पकड़ते और रोटेट करते तो ये प्रॉपरली साथ में रोटेट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम लोकल स्पेस में है इस वक्त। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फुट के लिए भी मुझे सेम लोकल रोटेशन एक्सिस यूज़ करना है, क्योंकि ये ड्रॉ तो इसी एंगल में हुआ ना, और यहाँ पे फुट एंड बॉल, एंकल एंड बॉल तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ टॉगल करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव में, अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा। अब अगर इसको सिलेक्ट करके मैं रोटेट करता हूँ तो आपको पता चलेगा एंकल जब नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव जा रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे हमने बेसिक सेटिंग्स तो कर ली है। अब चाहे मैं यहाँ पे नी को सिलेक्ट करूँ, एल्बो को सिलेक्ट करूँ, एंड सपोज अगर मैं फिंगर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और इन तीनों को अगर मैं पॉजिटिव एक्स में रोटेट करूँ, ओके, तो आपको पता चलेगा कि तीनों का जो मेन मोशन है वो बेंडिंग बेंडिंग का है। ओके, नी का जो मेन मोशन है वो बेंडिंग बैकवर्ड है, एल्बो का जो मेन रोटेशन है वो बेंडिंग फॉरवर्ड है, एंड नी बेंडिंग डाउनवर्ड है। वो तीनों के तीनों जो एक्स डायरेक्शन में जब हम रोटेट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एक्स में रोटेट हो रहे हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ये लोकल रोटेशन एक्सिस सेट कर लिया है इस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और ये यूजुअली हम यही रोटेशन एक्सिस यूज करते हैं जब भी हम कैरेक्टर रिग करते हैं फॉर प्रोडक्शन। ओके, सो ये लोकल रोटेशन एक्सिस आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे जितने भी हमारे मेजर हमने यहाँ पे लोकल रोटेशन सेट किया, उन वो कौन सा एक्सिस हमने यूज़ किया उसका डिटेल दे दूंगा। एंड देन अगर नेक पे मैं आता हूँ तो नेक भी मैं क्विकली कर ही लेता हूँ। तो नेक पे मुझे पता है कि मुझे y x एंड यहाँ पे x एज अ पॉजिटिव चाहिए। ओके, सो इसे अप्लाई कर देंगे क्विकली। सो ये भी हो गया, और हेड पे भी मैं आ रहा हूँ, मैं इसे स्किप कर लेता हूँ क्योंकि इस जॉइंट को मुझे मिरर भी तो नहीं करना है ना, लेकिन इसे मुझे मिरर करना है, राइट। लेकिन मिरर करने से पहले मुझे इसके ये जो हमने लोकल एक्सिस ऑन करके रखी है विजिबिलिटी, इसे ऑफ करना होगा। एक एक सिलेक्ट करके ऑफ करना मतलब ये हेडेक है। सो इस केस में हमें काम में आती है एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ में आ जाता हूँ, ओके, विंडोज़ में अगर हम जनरल एडिटर्स में आते हैं तो यहाँ पे है ना एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट होती है, कहाँ गई, ये रही। ओके, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको सारे जितने जॉइंट्स हैं आपके वो सारे सिलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पे आपका रीनेमिंग बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अगर आपने जॉइंट्स को रीनेम नहीं किया है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बिल्कुल भी नहीं किया है तो जॉइंट लिख के स्टार दे दो, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे सबको रीनेम करके रखा हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा स्टार अंडरस्कोर JNT। ओके, और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, तो जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड है, और मैं इसको कंप्लीट ओपन करता हूँ तो यहाँ पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे है ना, अगर एक भी नाम, सपोज यहाँ पे GNT में गलती से मैंने T स्मॉल टाइप कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एस्ट्रेड मार्क देंगे हम, ओके, एस्ट्रेड अंडरस्कोर JNT, तो ये जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ये उस जॉइंट को छोड़ के सारे जॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। सो मेक श्योर कि आपने नेमिंग प्रॉपर किया हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेता हूँ, ओके, एंड एंटर। और यहाँ पे आके वापस एक बार मैं स्टार अंडरस्कोर JNT,
ठीक है, एंड एंटर कर देंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे विजिबल जो है यहाँ पे कंट्रोल वो कीएबल है, ट्रांसलेट, विजिबिलिटी, रोटेट एंड स्केल। हमें जो कंट्रोल चाहिए वो है एक्चुअली इसका डिस्प्ले, राइट। तो वो कीएबल नहीं है, तो हमें ऑल में आना होगा, और ऑल में आके ये देखो इतने सारे कंट्रोल्स एक ऑब्जेक्ट पे होते हैं। ओके, सो एट्रीब्यूट्स एक्चुअली नॉट कंट्रोल्स, तो इनमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे आके सर्च कर लूँगा इसको एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस में आने के बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले लोकल एक्सिस है। अब इसमें से कुछ ऑन है कुछ ऑफ है ना, देखो। सो इन सबको मुझे एक साथ ऑफ करना होगा, तो करना है तो उसके लिए मैं डिस्प्ले लोकल एक्सिस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने 0 दबा दिया ये सारे के सारे ऑफ हो गए। अगर आपको सबको ऑन करना है तो 1 प्रेस करो, एंटर कर दो, ठीक है, सब ऑन हो जाएंगे। लेकिन 0 करते हैं, ये काफ़ी काम में आता है अगर आप को एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे कुछ कमांड अप्लाई करनी है तो उसके काफ़ी काम में आएगा। जैसे विजिबिलिटी के लिए काम में आ रहा है, अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो आरजीबी में यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं। ओके, सो फ्रीज अगर करना है तो फ्रीजिंग के लिए ऑप्शन है। तो कई सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं एक ऑब्जेक्ट पे या एक जॉइंट पे, वो सारे आपको एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट में रहेंगे, और जो कुछ भी सिलेक्टेड है उन सबको आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ पावरफुल टूल। तो इसको हम बंद कर देते हैं इस वक्त, एंड मिररिंग पे आ जाता है क्विकली। तो मिररिंग करना मतलब मुझे यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है, स्केलेटन में आना है एंड मिरर जॉइंट्स में आना है। अब मिरर जॉइंट्स में मैं यहाँ पे क्विकली रिसेट कर लेता हूँ सेटिंग्स को, एंड सबसे पहला जो ऑप्शन होता है मिरर अक्रॉस। अब ये होता है हमें किस एक्सिस में मिरर करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में मुझे इसको ट्रांसलेट करना है और मिरर करना है, सॉरी। बट हम एक्स नहीं यूज़ कर सकते, हमें प्लेन फाइंड आउट करना है। तो जो प्लेन रहेगा यहाँ पे देखो पता चल रहा है वाई जेड का प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मिरर फंक्शंस में दो होते हैं, एक बिहेवियर एंड एक ओरिएंटेशन। उसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। एक होता है नेमिंग से रिलेटेड, सर्च एंड रिप्लेस। तो मुझे पता है कि मैंने सारे जो जॉइंट्स है वो राइट साइड के हैं, तो मैं यहाँ पे आर अंडरस्कोर को सिलेक्ट करता हूँ एंड रिप्लेस कर दूंगा एल अंडरस्कोर के साथ। ओके, एंड अगर मैं इसको बिहेवियर के साथ अप्लाई कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैं इन दोनों को एक साथ रोटेट कर रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली सेम बिहेव करेंगे। उसका रीज़न है, जब बिहेवियर के साथ जॉइंट मिरर होता है तो इसके लोकल रोटेशन एक्सिस पे मिरर हो जाते हैं। सो अगर मैं इसको पॉजिटिव में मिरर करूँगा तो वो एग्जैक्टली नीचे आते वक्त पॉजिटिव में ही रोटेट होगा, ओके, निगेटिव नहीं जाएगा। और इन दोनों को एक साथ अगर रोटेट करेंगे तो इसीलिए ये सेम मोशन हमें दे रहे हैं, सेम जो लॉ प्रिंसिपल हमने स्पाइन पे देखा था, राइट। अगर हम ओरिएंटेशंस ले लेते हैं, मैं यहाँ पे क्विकली इन दोनों के लोकल डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ वन बाय वन। ठीक, पहले इसका ऑन करेंगे लोकल एक्सिस एंड फिर इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो मिरर हुए लोकल रोटेशन एक्सिस भी। अगर मैं इस जॉइंट को डिलीट कर देता हूँ एंड अगर मैं इसको ओरिएंटेशन के साथ क्रिएट करता हूँ, ओके, इसे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे ओरिएंटेशन के साथ क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एग्जैक्ट लोकल रोटेशन एक्सिस के साथ ये क्रिएट हुआ है जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो एक पॉजिटिव जाएगा अब और एक निगेटिव जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा मोशन मिलेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है अगेन कि आपका प्रोडक्शन आपको किस ओरिएंटेशन के साथ मिरर फंक्शन यूज़ करने के लिए बता रहा है। ओके, यूजुअली बिहेवियर किया जाता है एनिमेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब हम एनिमेट करते हैं कैरेक्टर को तो यूजुअली लेफ्ट टू राइट वैल्यूज़ मिरर करते हैं, कई सारी वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो फिर एक जगह पॉजिटिव डालो दूसरी जगह नेगेटिव डालो, इसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। जो टूल्स क्रिएट जाते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं वो भी बिहेवियर फंक्शन को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। सो इन केस आपको ओरिएंटेशन यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, बट मोस्टली हम यहाँ पे बिहेवियर के साथ ही इसे कॉपी करेंगे। ओके, मिरर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे थंब को भी करना है अप्लाई। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सभी को एक साथ नहीं कर सकते। ओके, अगर मैं इन सब को एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, ओके, एंड अगर मैं कोशिश कर लूँ यहाँ पे अप्लाई, तो ये एरर देगा, टू मेनी आर्गूमेंट्स। ओके, सो सिंगल सिंगल करना होगा। अप्लाई करते हैं, बट एक चीज़ है माया में जो काम में आती है, क्विकली जी प्रेस कर दो तो लास्ट कमांड यूज़ हो जाती है, राइट। मुझे इसको भी करना है, राइट, और मुझे फुट को भी करना है। ओके,
सो यहाँ पे हमने एक स्केलेटल स्ट्रक्चर विथ करेक्टेड लोकल रोटेशन एक्सिस क्रिएट कर लिए। ओके, सो होप आपको पता चला होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, किस एक्सिस में, किस प्लेन में इसको मिरर करना है। और अगर किसी को स्पेशलाइजेशन क्लासेस करने हैं ऑनलाइन तो हमें मैसेज करें। अनंत चतुर्दशी तक हमने 25% ऑफ रखा हुआ है सारे कोर्स फीस पर। ओके, सो लेट अस नो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।